हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, जिसमें हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना रहे हैं और दोनों वाक्यों का अर्थ उसी एक वाक्य में आ जा रहा है। नहीं, इसमें हमने पहला 2 पॉइंट पढ़ लिया बेटा। नंबर 1 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और दूसरा पढ़ा क्या, इन्फिनिटिव। पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में भी आया। पूरा एपिसोड देखोगे तो कक्षा में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये हम चैलेंज करते हैं। समझ गए ना, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर समझ आ गया तो आप अपने दोस्त यार से यह कह दो कि अरे यार पठकवा पढ़ो, गधा को अंग्रेजी आने लगती है। नहीं तो तुमको भी आने लगे, तुम तो यार मन एक बच्चा हो, तुम तो होशियार हो, आएगा पक्का। ठीक है, आज हम सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल पढ़ने जा रहे हैं। पार्टिसिपल हेडिंग डालो, बिल्कुल नया पन्ना होना चाहिए। कलम कागज है ना पास में, ऊपर पन्ने के बिल्कुल ऊपर लिख लो पार्टिसिपल। लिख लिया। अब लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी पहले आप हमें यह बताएं कि यह पार्टिसिपल माने क्या होता है। तो गुरुजी ने कहा कि अरे यार समझा करो, पार्टिसिपल तो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्या, पार्टिसिपल है। अरे वो पूछ रहा है भाई पार्टिसिपल माने क्या होता है, ये समझाओ। गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं, केवल पार्टिसिपल रटे। यानी कि जब तक जो आप पढ़ रहे हो अपनी भाषा में जब तक उसको नहीं समझोगे तब तक तो सब निरर्थक रटा हुआ है। नहीं तो जानना चाहोगे तो लिख लो बेटा, यहां जगह खाली होगी। कृदंत प्रत्यय क्या होता है बेटा, कृदंत प्रत्यय। अब लड़का तो बेचारा अनजान है, उसको तो सब कुछ आप बताओ तब तो आएगा ना उसको। अब वो दूसरा प्रश्न करेगा कि गुरुजी ये कृदंत प्रत्यय क्या है, ये समझाइए। हाँ, जानना चाहोगे पक्का? अच्छा बताओ बेटा, हिंदी में बताओ ये क्या लिखा है, प्रभात। जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उसी प्रकार से अंग्रेजी भी भाषा है। हिंदी संस्कृत को इंसान ने बनाया, भगवान ने, इंसान ने। तो यह अंग्रेजी भगवान ने बनाया, अरे यह भी इंसान ने बनाया। और जिस इंसान ने सब बनाया है भाषाएं, उसने लगाया है दिमाग, वही वास्तव में क्या थे, बुद्धिमान थे। तो आप यहाँ पर विद्वान होने के लिए बैठे हो, तो विद्वता आपके अंदर कैसे आएगी, जब एक एक पॉइंट आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगा तब तो समझ आएगा कि रटा दे। इसे रटने से ज्ञान नहीं होगा बेटा, ना बेटा। तो क्या लिखा बेटा, प्रभात। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि कृदंत प्रत्यय है क्या चीज। प्रभात लिखा है बेटा हिंदी में। अरे यार प्रभात नहीं पढ़ पा रहे हो, इसके पहले हमने लगा दिया क्या, सु। क्या बन गया, सुप्रभात। बाद में लगा दिया क्या बेटा, म, तो क्या बन गया, सुप्रभातम, ना बेटा। लेकिन मूल शब्द क्या है जरा बताओ, प्रभात। हिंदी में ये जो सु लगाया आपने, इसे उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और मैं जो लगाया इसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यह उपसर्ग है और यह प्रत्यय है। हिंदी समझ आए? अब अंग्रेजी आते हैं। जरा बताएं बेटा क्या लिखा है, ही के पहले हमने लगा दिया टी, क्या बन गया, द। में लगा दिया वाई, क्या बन गया, दे। तो बताइए मूल शब्द क्या है, ही। तो बताइए टी क्या है, उपसर्ग है। वाई क्या है, प्रत्यय। अरे यार समझ नहीं रहे हो क्या, टी क्या है, उपसर्ग है। वाई क्या है, प्रत्यय है। यहां पर बात सुना रहे ना। अंग्रेजी में इसे प्रीफिक्स कहा जाता है। प्री माने पहले, फिक्स माने फिक्स होना। शब्द के पहले जो फिक्स किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, और इसे कहते हैं सफिक्स। सरप्लस फिक्स इज इक्वल टू सफिक्स।
शब्द से सरप्लस माने ज्यादा, शब्द से ज्यादा जो फिक्स किया जाए दैट इज कॉल्ड सफिक्स। शब्द क्या था ही, मैं वाई लगा दिया तो सफिक्स बन गया ना बेटा। तो इसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, और इसे कहते हैं सफिक्स। हिंदी में इसे कहते हैं उपसर्ग, इसे कहते हैं प्रत्यय। पक्का? लेकिन यह प्रत्यय तो है, म भी प्रत्यय है, वाई भी प्रत्यय है, लेकिन यह कृदंत प्रत्यय नहीं है। जैसे क्या लिखा बेटा, बॉय, क्या लग गया, बॉयज। मूल शब्द क्या है बेटा, बॉय। यस जो आपने लगाया यह क्या है, सफिक्स है, सरप्लस फिक्स इक्वल टू सफिक्स, लेकिन यह कृदंत नहीं है, यह पार्टिसिपल नहीं है। यह वाई जो है यह कृदंत प्रत्यय नहीं है, पार्टिसिपल नहीं है। यह म जो है कृदंत प्रत्यय नहीं है, पार्टिसिपल नहीं है। यह केवल प्रत्यय लगाया, ठीक है, बात समझ रहे ना। अब कृदंत प्रत्यय क्या है यह लड़का जानना चाहता है, जानना चाहोगे? तो देखो बेटा, जाना की हिंदी क्या होती है, गो। बक गो नहीं होती बेटा, जाना पूछ रहे हैं जाना की हिंदी क्या होती है, जाना की अंग्रेजी गो होती है, तुम गो बता रहे हो, है ना। जाना की हिंदी क्या होती है बेटा, जाना की हिंदी होती है बेटा गम, सुना होगा, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पढ़ा होगा, पठति पठता पठन्ति। अरे यार ये सब पढ़ा होगा ना, बिना पढ़े कक्षा इंटर में आ गए हो, एक अच्छा छोई बताया गया होगा। तो बताइए गम जो लिखा है यह शब्द रूप है कि धातु रूप है, धातु रूप है, और धातु रूप क्या होती है, वर्ब होती है, यानी कि यह गम क्या है, वर्ब है ना, वर्ब माने क्रिया। गम धातु में जब इक्त्वा प्रत्यय लगा दोगे तो यह बन जाएगा क्या, गत्वा। तो यह जो त्वा लगा यही क्या है, पार्टिसिपल है। संस्कृत समझो, आप गुरुजी कह रहे थे हिंदी जाना कि हिंदी क्या होती है, आपका जो हिंदी का सेकंड पेपर होता है उसमें संस्कृत आती है कि नहीं? अब तो सेकंड पेपर क्या है, एक ही में सब आता है, संस्कृत परिचय का जो चलता रहा होगा, नहीं संस्कृत दर्श का, तो वो संस्कृत ही तो है, लेकिन हिंदी के पेपर में पूछी जाती है। इसलिए हमने कहा कि जाना की हिंदी क्या होती है, तो जाना की हिंदी क्या होती है, गम। गम में इक्त्वा प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया बेटा, गत्वा। पक्का? यह वर्ब है, अरे धातु है, धातु माने वर्ब है, इसमें जब इक्त्वा प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, गत्वा। इसी को इस जो त्वा लगा है इसी को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अच्छा बताओ, तो बता लोगे जाना की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, गो। गो में हमने लगा दिया क्या, आईएनजी, तो बताइए क्या बन गया, गोइंग। यह जो आपने आईएनजी लगाया यही क्या है, पार्टिसिपल है। अरे यार कृदंत, कृत धन अंत बराबर कृदंत, इसे समझो। कृत माने क्रिया, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। यह गो क्या है, वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगाया तो ये आईएनजी जो लगाया यही क्या है, कृदंत प्रत्यय। जैसे लिखा बेटा प्ले, प्ले लिखा है, इसमें हमने लगा दिया ईडी, क्या लगा दिया बताइए क्या बन गया, प्लेड, समझे ना। तो जो ईडी लगाया यही क्या है, पार्टिसिपल है। अरे यार क्रिया क्या है, प्ले, प्ले में हमने ईडी लगा दिया तो क्या बन गया, प्लेड। तो यही क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। अब स्टूडेंट तो आपसे प्रश्न है, बताइए पार्टिसिपल बनाने के लिए जरूरी क्या है, बोलो। वर्ब जरूरी है। पार्टिसिपल बनाने के लिए जरूरी क्या है, वर्ब। बिना वर्ब के पार्टिसिपल बनती ही नहीं है। यह भी प्रत्यय है लेकिन ये वर्ब कोई है नहीं है, तो यह प्रत्यय है लेकिन कृदंत प्रत्यय नहीं है। पार्टिसिपल बनाने के लिए फिर जरूरी क्या हुआ, वर्ब। बिना वर्ब के पार्टिसिपल बनेगी नहीं। बनने के बाद यह काम करती है किसका बेटा, एडजेक्टिव का। किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है, इसलिए इसे एडजेक्टिवल वर्ब भी कहा जाता है।
यानी कि ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करे, ऐसी क्रिया जो विशेषण का काम करे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिवल वर्ब। इतना समझ आ गया? पार्टिसिपल जो आप पढ़ने जा रहे हो, यह काम किसका करेगी? विशेषण का काम करेगी। इस पार्टिसिपल बनाने के लिए जरूरी क्या है? वर्ब। लेकिन जब यह बन जाएगी तो काम किसका करेगी? एडजेक्टिव का। इसलिए इसे एडजेक्टिवल वर्ब भी कहा जाता है। इतना समझ आ गया? पक्का? मिला दोस्तों, नोट कर लिया? पार्टिसिपल क्या है यह दिमाग में चढ़ गया कि नहीं? क्रिया के अंत में जो भी प्रत्यय लगता है, दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। सारी बात समझ गए? अब नया पढ़ना, पार्टिसिपल जितना लिखा है उतना लिख लो। पार्टिसिपल माने क्या होता है? कृदंत प्रत्यय। पार्टिसिपल बनाने के लिए जरूरी क्या है? वर्ब। बनने के बाद यह काम किसका करती है? एडजेक्टिव का। इतना नोट कर लिया? अब लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी पार्टिसिपल के कुछ प्रकार भी हैं क्या? तो जान लो बेटा, पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है। अब इसी के नीचे लिखना पार्टिसिपल से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 प्रकार की पार्टिसिपल होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब लड़का जानना चाहता है कि इसका अर्थ क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस नहीं लिखा गया, लिखा है प्रेजेंट माने वर्तमान, और पार्टिसिपल माने होता है कृदंत प्रत्यय। तो वर्तमान का कृदंत प्रत्यय। पास्ट माने क्या होता है? भूत। भूत पढ़े हैं यानी भूत। भूत का जो बीत गया, दैट इज कॉल्ड पास्ट। भूत का कृदंत प्रत्यय। परफेक्ट माने क्या होता है बेटा? पूर्ण। परफेक्ट माने पूर्ण, पूर्ण कृदंत प्रत्यय। तो बोलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल माने वर्तमान का कृदंत प्रत्यय। पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय। परफेक्ट पार्टिसिपल माने पूर्ण कृदंत प्रत्यय। इतना सुना गया? गुड। अब देखो बेटा, अब लड़का पूछेगा कि गुरुजी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है? तो यहाँ जगह खाली होगी बेटा, यहाँ तुम्हारी कापी में लिख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे गो है उसमें हम लगा देंगे आईएनजी, तो अर्थ रखती है करके अथवा हुए, करके अथवा हुए। अभी ना गो में हमने लगाया क्या? आईएनजी, तो क्या बन गया? गोइंग। तो गोइंग माने क्या हो जाएगा बेटा? जा करके अथवा जाते हुए। सी माने क्या होता है? देखना। तो सीइंग माने क्या हो जाएगा? सीइंग माने देख करके अथवा देखते हुए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पूरे अंग्रेज, ध्यान सुना जानकारी के लिए बेटा, ध्यान सुना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कितनी जगह लगती है पूरे अंग्रेजी ग्रामर में? 4 जगह लगती है। गुरुजी ने कह दिया आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये कहने से काम नहीं चलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कितनी जगह लगती है? 4 जगह। कहाँ कहाँ? एक पढ़ा होगा प्रोग्रेसिव वर्ब, नहीं पढ़ा है तो पाठक टेंस पढ़ा चुके यूट्यूब पे देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख लो, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी था। देखा था राम इज गोइंग टू मार्केट, तो वहां जो गोइंग लगा है वह प्रोग्रेसिव वर्ब है, वह अर्थ रखती है रहा, रही, रहे। जेरेंड सुना होगा, जेरेंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनता है। यह अर्थ रखता है ना, नी, ने। सीखा वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग माने टहलना। सीखा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वहां नॉन एनी अर्थ रखता है। और ये पढ़ रहे हो क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनता है, लेकिन अर्थ रखता है करके अथवा हुए। जैसे भी बताया, हियर माने सुनना, तो हियरिंग माने सुन करके या सुनते हुए। आगे बात सुनो। तो प्रेजेंट पार्टिसिप और एक और है बेटा आईएनजी फॉर्म, आगे दी पीछे आप, वर्बल नाउन साफे साफ, आगे दी लगा दो पीछे आप लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, तो बन जाएगा वर्बियल नाउन, यानी कि वर्ब से बनी हुई नाउन। यह नाउन का प्रकार नहीं बेटा, यह कॉमन नाउन के तहत जैसे कहते हैं ना, द डूइंग ऑफ, द डूइंग ऑफ रवि इज नोन टू ऑल, द डूइंग ऑफ रवि इज नोन टू ऑल। तो रवि का कारनामा वहां नाउन हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी कितनी जगह लगती है, 4 जगह। इस कहां प्रोग्रेसिव वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड और वर्बल नाउन। इस समय आप क्या पढ़ रहे हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, अर्थ रखती है करके अथवा हुए। दूसरा पॉइंट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा बताओ ईमानदारी से, वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं, 3 होती है, सब मालूम है। तो गुरु जी बताते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो नहीं जानते हो तो पाठक ने जो टेंस पढ़ाया है यूट्यूब पर, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। वर्ब की वहां जाकर देखना, सब पढ़ाया अच्छे ढंग से। वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं, 3। तीनों के नाम क्या हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ना कहना, नाम है उनके, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी कि वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है उसका नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। यह पूरे अंग्रेजी ग्रामर में जहां कहीं लगी होगी अर्थ रखेगी हुआ, हुए, हुई। राइट माने लिखना, तो रिटन माने लिखा हुआ। सिंग माने गाना, तो संग माने गाया हुआ। प्ले माने खेलना, तो प्लेड माने खेला हुआ। क्या अर्थ रखता है, हुआ, हुए, हुई। बचा क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल माने क्या होता है बेटा, पूर्ण कृदंत प्रत्यय, पूर्ण कृदंत प्रत्यय। यह बनती है बेटा हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म से, अर्थ रखती है के बाद अथवा के पश्चात, के बाद अथवा के पश्चात। ध्यान रखना, जैसे हम कक्षा में बताते हैं उसी ढंग से आपको यहाँ पर चैनल पर पढ़ा रहे हैं। तो टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमको आता है। या तो कहो कुछ बताया ना, इतना क्लियर हो गया। अब सोचोगे, अच्छा एक चीज होता है, अगर यहाँ नहीं समझ में आए और सोचोगे कि हम किताब से आगे पढ़ लेंगे, तो वहां लिखा होगा निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। क्या ध्यानपूर्वक पढ़े, जब कुछ आवे तब तो पढ़े, तो तुम रटाने वाली भाषा कर रहे हो। तो ये पढ़ाया जा रहा है, आप इसको मन लगा करके दोबारा सा थोड़ा सा मन लगाओ, अपने आप पाठक जो है इंटरेस्ट पैदा कर देंगे। तो क्या क्या होता है बेटा, पार्टिसिपल माने क्या होता है, कृदंत प्रत्यय। पार्टिसिपल बनाने के लिए जरूरी क्या है, वर्ब। बिना वर्ब के पार्टिसिपल बनती ही नहीं है। बनने के बाद यह किसका काम करती है, एडजेक्टिव का, इसलिए इसे एडजेक्टिवल वर्ब भी कहा जाता है। पार्टिसिपल कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थ क्या रखती है, करके अथवा हुए। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थ क्या रखती है, हुआ, हुए, हुई। यही परफेक्ट पार्टिसिपल चल रहा था। परफेक्ट पार्टिसिपल बनती है हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थ रखती है के बाद अथवा के पश्चात।
अच्छा बताओ बेटा, फिनिश माने समाप्त करना। अगर कहा जाए हैविंग फिनिश्ड माने समाप्त करने के बाद या समाप्त करने के पश्चात ना बेटा। से विन माने जीतना, तो हैविंग ऑन माने जीतने के बाद अथवा जीतने के पश्चात। आ गया होगा समझ पक्का। अब एक लड़का जो दिमागी उखड़ा होगा वो कहेगा गुरुजी बताओ क्या। हमने कहा कहें। उसने कहा गुरुजी हम कैसे जानेंगे, दो वाक्य होंगे हमारे सामने, तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल लगेगी, यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगी। तो टाइम दोगे ना? गुड। आइए बेटा ध्यान सुनो। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि कब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी, कब पास्ट पार्टिसिपल लगेगी और कब परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगी। देखिए बेटा कितने वाक्य होंगे, दो वाक्य। दिखाई दे रहा है कि नहीं पेन? कितने वाक्य होंगे? दो वाक्य। दोनों वाक्यों को जोड़ करके हमें एक वाक्य करना। तो लड़का कराए गुरुजी हम कैसे जानेंगे कि यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी। तो नाम से पढ़ो बेटा, प्रेजेंट माने वर्तमान, वर्तमान टेंस नहीं लिखा है, वर्तमान काल नहीं लिखा, वर्तमान लिखा है। यानी देखो इधर कितने वाक्य? दो वाक्य। वर्ब कितने? दो वर्ब। बताइए कितने वाक्य? दो वाक्य। वर्ब कितने? दो। कार्य कितने? दो। अरे दो वाक्य हैं तो दो वर्ब होंगी, दो वर्ब होंगे, दो कार्य होंगे। पक्का? इधर देखो मैं इधर ध्यान से। अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं, करीब करीब एक साथ हो रहे हैं, तो लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों? ये जानो। इधर देखो प्रेजेंट माने वर्तमान, तो जिस समय यह कार्य हो रहा है उसी समय यह भी कार्य हो। देखो दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं। जिस समय यह प्रेजेंट माने वर्तमान, तो जिस समय यह कार्य हो रहा है उसी समय यह भी कार्य हो। अगर दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हो रहे हैं तो हम लोग लगाएंगे क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कितने वाक्य? दो वाक्य। वर्ब कितने? दो। कार्य कितने? दो। दो वाक्य हैं तो दो वर्ब हैं, दो वर्ब हैं तो दो कार्य हैं। इधर देखो एक कार्य पहले हो गया, पास्ट माने बीत गया। एक कार्य पहले हो गया, दूसरा टंगा है, दूसरा कार्य काफी देर बाद होगा। लेकिन दोनों कार्यों में संबंध हो, लगाओगे क्या? पास्ट पर। अरे पास्ट माने यार भूत होता है, बीता हुआ समय, बीता हुआ। तो यानी कि कितने वाक्य होंगे? दो वाक्य। वर्ब कितने? दो वर्ब। कार्य कितने? दो कार्य। एक कार्य हो जाएगा यानी कि एक कार्य हो गया, दूसरा कार्य काफी देर बाद होगा, तो ये भूत हो गया ना। दूसरा कार्य काफी देर बाद होगा। ऐसी स्थिति में आप लगाएंगे क्या? पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन दोनों कार्यों में क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। पक्का? अब बारी है किसकी बेटा? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट माने पूर्ण, पार्टिसिपल माने नाम से समझो। परफेक्ट माने पूर्ण और पार्टिसिपल माने किरण प्रत्यय। कितने वाक्य? दो वाक्य। वर्ग कितने? दो वर्ग। कार्य कितने? दो कार्य। देखो ध्यान से, एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, दूसरा हाँ परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगेगी समझाना। फिर से एक बार, कितने वाक्य? दो वाक्य। वर्ब कितने? दो। कार्य कितने? दो। परफेक्ट माने पूर्ण होता है। एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, दूसरा उसी के आगे शुरू होगा, लेकिन दोनों कार्यों में कोई संबंध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग लगाएंगे क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। कुछ समझ आया? कब कौन सी पार्टिसिपल लगेगी समझ आ गया? नहीं है? समझो फिर कितने फिर समझो कितने वाक्य? दो वाक्य। वर्ग कितने? दो। कार्य कितने? दो। अगर दोनों कार्य देख रहे हो ना, अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ होते हैं तो लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक कार्य पहले, दूसरा कार्य काफी देर बाद, लेकिन दोनों कार्यों में क्या हो? संबंध हो, लगाओगे क्या?
पास्ट पार्टिसिपल। एक कार्य पूर्णतया समाप्त, दूसरा उसी के आगे शुरू, लेकिन दोनों कार्यों में कोई संबंध ना हो, हम लगा के आएंगे का परफेक्ट पार्टिसिपल। इतना समझ आ गया? पक्का? अब देखो बेटा, अब हम 4 प्रश्न करेंगे और 4 जवाब। दोनों सेंटेंस अपने आप में जुड़ करके तैयार हो जाएंगे। फिर से ध्यान सुनो, कितने प्रश्न करेंगे? 4 प्रश्न करेंगे और 4 जवाब। समझा देंगे, आपको आ जाएगा। पक्का? अब इतना तो बनाए हो ना? एक लाइन खींच लो बेटा, यहां से यहां से नीचे खींच लिया। अब इधर लिखो प्रश्न नंबर 1 को लिखो को नहीं, जो हम लिखे लिखना कि यानी यहां प्रश्न नंबर 1 हुआ, लड़का पूछेगा कि गुरुजी 2 वाक्य होंगे तो किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? पहले तो ये बताओ कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। लड़के का प्रश्न है कि गुरुजी 2 वाक्य होंगे तो कैसे हम जानेंगे कि इसी वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? तो प्रश्न नंबर 1 क्या बना बेटा? किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी, यह पहला प्रश्न है। तो जवाब इसी के आगे लिख लो बेटा, लिख लो जो कार्य पहले हो रहा होगा। ये नहीं लिखा कि जो वाक्य पहले हो रहा हो, जो कार्य पहले हो रहा हो। 2 वाक्य होंगे, आपको पता करना पड़ेगा कि दोनों वाक्यों में से कौन कार्य पहले हो रहा है, कौन कार्य बाद में हो रहा है। तो जो कार्य पहले हो रहा होगा उसी से हम पार्टिसिपल बनाएंगे। ठीक है? अब प्रश्न दूसरा हुआ, लड़के ने कहा गुरुजी ना बेटा हुआ, अब इससे पता लग जाएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या हुआ कि कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? तो प्रश्न लिखो बेटा, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? दूसरा प्रश्न हुआ, तो जवाब यहां लिख लो बेटा, एज पर इंस्ट्रक्शन, निर्देशानुसार। एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय पाठक। पाठक को ठगना लिखना, ये सब किताब में जो समझा रहे हैं। निर्देशानुसार, निर्देश क्या दिया? दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ तो लगाओगे क्या? हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक कार्य पहले, दूसरा कार्य बाद में, लेकिन संबंध क्या लगाओगे? हाँ, पास्ट पार्टिसिपल। एक कार्य पूर्णतया समाप्त, दूसरा उसी के आगे शुरू, लेकिन दोनों कार्यों में कोई संबंध नहीं होगा। कौन सी पार्टिसिपल लगाओगे? हाँ, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो लेकिन यहाँ तो आपको याद है, अभी खाना खाने मम्मी खाना देने लगेंगे तो भूल जाओगे। बढ़िया बढ़िया चीज आए तो दिमाग सुधर जाएगा। इसलिए एज पर इंस्ट्रक्शन के नीचे लिख लो नंबर 1, दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा, एक कार्य पहले, दूसरा बाद में, दूसरा बाद में, लेकिन संबंध क्या लगा? क्या बोला? पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा, एक कार्य पूर्णतया समाप्त, पूर्णतया समाप्त, दूसरा शुरू, दूसरा शुरू, संबंध नहीं, लगेगी परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी कि इस दूसरे पॉइंट से हम पता कर लेंगे कि कौन सी पार्टिसिपल लगेगी। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, वह पार्टिसिपल कैसे बनती है? एक प्रश्न हुआ, 2 प्रश्न हुआ, तीसरा प्रश्न, वह पार्टिसिपल कैसे बनती है? तो यह आपकी जुबान पर होना चाहिए। यह तीनों यहाँ पर लिखो, नहीं तो इसे गोला बना लो। इसे गोला बना लिया, ये देखो ऐसे बनती है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो इसे बना दो, पास्ट पार्टिसिपल बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। बना लोगे ना? वह पार्टिसिपल कैसे बनती है तो ये आपकी जुबान होना चाहिए कि नहीं? बना लोगे ना? अब बन गई। अब प्रश्न नंबर 4, वह बनी हुई पार्टिसिपल कहाँ रखेंगे? वह बनी हुई पार्टिसिपल कहाँ रखेंगे? तो यहां आगे जगह है, लिख लो। अब हम नहीं लिखेंगे, तुम लोग लिख लो। वह बनी हुई पार्टिसिपल कहाँ रखेंगे, आगे जवाब लिखो। बोले प्रश्न नोट कर लिया? लिख लो बेटा। जिस वाक्य से, अब हम लिखेंगे, टाइम लिख लोगा, सीधे बोलना, लिख लो। जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता मुख्य वाक्य में, और एक जो बचेगा वही मुख्य वाक्य होगा। मुख्य वाक्य में जहां कहीं होगा उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद, उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद। उसी के ठीक पहले ठीक बाद क्यों कहा? इधर देखो मात्र, किसका काम करता है? विशेषण का। तो उसकी विशेषता है, जिसके पहले होगा, जिसकी विशेषता होता था उसी पहले तो उसी के बाद रखा जाता। पक्का नोट कर लिया? क्या क्या बताया बेटा? फिर से एक बार ऊपर सुनो। पार्टिसिपल माने क्या होता है? कृदंत प्रत्यय। पार्टिसिपल बनाने के लिए जरूरी क्या है? वर्ब। बनने के बाद यह काम किसका करेगी? एडजेक्टिव का। पार्टिसिपल कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थ रखती है करके अथवा हुए। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या अर्थ रखती है? हुआ, हुए, हुई। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थ रखती है के बाद अथवा के पश्चात। 4 प्रश्न किया, 4 जवाब। प्रश्न क्या है? नंबर 1 प्रश्न लड़के ने किया, किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? लिखा है कि जो कार्य पहले होगा, जो वाक्य पहले नहीं, जो कार्य पता करना पड़ेगा, कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में। जो कार्य पहले होगा उसी से हम बनाएंगे पार्टिसिपल। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? लिखा है एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय पाठक। दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ तो लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक कार्य पहले दूसरा कार्य बाद में, लेकिन दोनों में संबंध लगाओगे पास्ट पार्टिसिपल। एक कार्य पूर्णतया समाप्त, दूसरा शुरू, लेकिन संबंध नहीं, ऐसी स्थिति में लगाओगे परफेक्ट पार्टिसिपल। अब वह पार्टिसिपल कैसे बनती है आपकी जुबान होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। बना लिया? अब बनने के बाद वह जो आपने पार्टिसिपल बनाया, वह बनी हुई पार्टिसिपल कहाँ रखेंगे? यह पॉइंट बहुत ध्यान देना योग्य है। इस पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो कच्चा खा जाओगे। तो वह बनी हुई पार्टिसिपल कहाँ रखोगे? तो बताओ बेटा, जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता तो बचा होगा ना, वह कर्ता पहुंचा देना भैरव घाट। वह कर्ता मूल वाक्य में, जो एक वाक्य बचा होगा मेन वाक्य होगा, मूल वाक्य में कहीं न कहीं होगा, जहां पर है उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद। खट से वाक्य बन जाएगा। शुरू करें? हाँ बेटा। तो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप बनाओगे किसे ना बेटा। पक्का कंसंट्रेट करोगे? तो अभी हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताया जा रहा है। मिटा दे रहे हैं? गुड। इतना नोट कर लिया था ना? अब आपको आगे बढ़ 100% आपको आ गया। थोड़ा मन बनाइए। जैसे कहा बेटा, ध्यान सुनो। जैसे कहा बेटा, सी हर्ड ए नॉइस, उसने एक शोर सुना। दूसरा वाक्य, सी ओ कप, वह उठ बैठी। यह 2 वाक्य हैं, दोनों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना पड़ेगा ना।
उसने एक शोर सुना, वह उठ बैठी, ये लिखा है। तो प्रश्न नंबर 1 कॉपी में देखो, तुम्हारे पास लिखा होगा, पता करो इन दोनों वाक्यों में से कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में हुआ। अर्थ है उसने शोर सुना, वह उठ बैठी। तो बताइए, पहले शोर सुना, पहले उठ के बैठ गई। बोलो बोलो, शोर सुनाना। तो जो कार्य पहले हुआ उस पूरे वाक्य को इसे घेर दिया। अभी जल्दी आओ, नहीं जितना समझा रहे घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? तो बताया दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हो रहे होंगे तो लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। बताइए, जैसे ही उसने शोर सुना वैसे ही उठ के बैठी, 4 दिन बाद उठ के बैठी। बोलो, जैसे ही शोर सुना वैसे उठ के बैठ जाएगी, यानी दोनों कार्य करीब करीब क्या हुए, साथ साथ। तब ऐसे प्रेजेंट में, यानी जिस समय यह कार्य हुआ उसी समय यह भी कार्य हुआ, दोनों कार्य करीब करीब क्या हुए, साथ साथ हुए। तो लगाना पड़ेगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा कैसे बनती है? प्रश्न नंबर 3। अरे तुम्हारी कॉपी में सब लिखा है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? वह पार्टिसिपल कैसे बनती है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है? वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। इस वाक्य में वर्ग क्या बेटा? हर्ड। हर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है हियर। में लगा दो क्या, आईएनजी। हियर आगे भी डालना, ब्लैक तक लगाओ, आगे ब्लैक तक लगाओ, डरना नहीं। हियरिंग ए नॉइस, हियरिंग ए नॉइस। अब यह बन गई प्रेजेंट पार्टिसिपल, बन गई। अब इसको कहाँ रखोगे? तो आपको बताया, देखो जिस चौथा प्रश्न है कि जो बनी हुई पार्टिसिपल है उसको कहाँ रखोगे? बताया कि जिस वाक्य से, इसी वाक्य से पार्टिसिपल है, जिस वाक्य से यह पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता क्या है? सी। यह सी मेन वाक्य हो गया। मेन वाक्य में कहीं न कहीं होगा, जहां पर है उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद। तो पहले लगा दो या यहाँ बाद में लगाओगे तो काम लगा देना, इसे इतने दोनों लिख देना, ठीक है? चाहे पहले लिखो चाहे बाद में। बड़ा बेटा बन गया, क्या बना? हियरिंग ए नॉइस सी ओकर, शोर सुन करके वह उठ बैठी, या सी कामा हियरिंग ए नॉइस कामा ओकर, शोर सुन करके वह उठ बैठी। अरे यार, बड़े बड़े वाक्य कैसे बनाओ? एक सुखार है कैसे बताया ना, वो माई स्किल फॉर एजुकेशन लैंग्वेज कैसे बनती है बेटा? कईयों वाक्य जोड़ करके जब एक वाक्य बनाने की कला आ जाएगी तभी तो विद्वान कहलाओगे, नहीं? तो 2 वाक्य जोड़ करके एक वाक्य बना दिया, बन गया हियरिंग ए नॉइस सी ओकर। नोट कर लिया? पक्का? एक और बताएंगे बाकी अगले एपिसोड में, ठीक है? एक और बताएंगे बाकी अगले एपिसोड में। तो जितना बताएं बेटा, एक चीज और बताएं बेटा, आपको हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप कक्षा मिस करोगे तो आप गच्चा खा जाओगे। इसलिए जैसे ही 9 बजे रात मोबाइल, कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाओ, नहीं तो बाद में फिर आप परेशान हो गए ना बेटा। हमारी बात सुनो ना। तो ये जो फ्री सेवा दी जा रही है इसको लो, नहीं तो ज्यादा होशियार बनोगे तो फिर गच्चा कर देंगे हम, पक्का? जैसे कहा बेटा, ही सा ए लायन, उसने एक शेर देखा। ही रैन अवे, वह भाग खड़ा हुआ। प्रश्न नंबर 1, किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? जो कार्य पहले होगा, उसने एक शेर देखा, वह भाग खड़ा हुआ। तो पहले शेर देखा, पहले भागा। बोलो, अरे यार इंटर में इतना तो बता सकते हो। उसने शेर देखा, वह भाग खड़ा हुआ। तो पहले शेर देखा, पहले भागा। पहले शेर देखा, जो कार्य पहले हुआ उसको घेर दिया। प्रश्न नंबर 2 कॉपी में देखो क्या लिखा है, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं तो लगेगी क्या प्रेजेंट? तो जैसे ही उसने शेर देखा वैसे ही भागा, कि 4 दिन बाद भागा, वहीं खड़ा रहा कि जब अटैक करेगा तब भागेंगे,
यानी दोनों कार्य करीब करीब क्या हुए, साथ साथ हुए। तो लगेगी क्या बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एंजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है, सा की फर्स्ट फॉर्म सी, सीइंग ए लाइन। तो यह बन गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या किताब देखो, वह बनी हुई पार्टिसिपल बन गई ना, कहाँ रखोगे। तो बताया कि जवाब है कि जिस वाक्य से यह पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता क्या है, ही। यह ही पर पहुंचा देना भैरवघाट। यह ही मेन वाक्य में कहीं न कहीं होगा, तभी यह बनेगा। जहाँ पे है उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद लिखोगे कामा लगा देना। पढ़ो बड़ा बढ़िया, सीइंग ए लायन, ही लायन है क्या हुआ, शेर को देख करके वह भाग खड़ा हुआ। आप समझो, समझ में आ गया होगा। बाकी हम कल अगले एपिसोड में आपको सारी बात क्लियर करेंगे। अब तुम या तुम्हारे गुरुजी कहेंगे अरे यार ये तो 2 नंबर का था। 2 नंबर का नहीं बेटा, यही वास्तव में, यही नहीं मतलब जो इस समय पढ़ रहे हो सेंटेंस, इसी से आपके अंदर विद्वता आएगी। कोई चीज हल्के में न लेना। इस समय आप सीख रहे हो कि बड़े बड़े वाक्य हम कैसे बनाएंगे, साहित्य कैसे लिखा गया। तो जब ये कला आएगी तभी जाकर के आप आगे बढ़ोगे, ना बेटा, विद्वान बनोगे। पक्का है। तो कल अगले एपिसोड हम पढ़ाएंगे। लेकिन बता दें कि आप लोगों से हमारी ये प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, पाठक हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं कि आप अपने दोस्तों को, स्कूल के जो विद्यार्थी, आपके स्कूल के जो विद्यार्थी, बहुत सारे स्कूलों के लड़के पढ़ रहे होंगे यार, तो अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्त से फ़ोन करके बता दो कि पाठक की ग्रामर की टाइमिंग है रात 9 बजे से और लिटरेचर की टाइमिंग है शाम 5 बजे से। ठीक है। अब आप अपने दोस्त को फ़ोन किए और उस दोस्त के पास भी दूसरे के नंबर हो सकते हैं, यानी कम से कम आप अपने स्कूल के बच्चों से, अपने साथियों से, स्कूल के जो आपकी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको तो कम से कम सूचित कर दे यार कि वो भी इसका लाभ लें। ठीक है। नहीं लाभ लोगे तो पछताओगे। तो आपको सलाह देते हैं कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना प्रचार प्रसार करेंगे वही पाठक की क्या हुई, गुरुदक्षा हुई। नहीं पक्का। ओके सर, 2 घंटे।